हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर, जिला सतना, मध्य प्रदेश। आज मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि आज सीखने का, पढ़ने का केवल यही तरीका रह गया है, तो आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। आप की सुविधा के खातिर हम आपके लिए सरल और सहज ढंग से पाठों को ट्रांसलेट करके आपको समझाते हैं, क्वेश्चन आंसर बताते हैं और पाठों में दी गई एक्सरसाइज को भी बताते हैं और समझाते हैं। आज उसी क्रम में मैं आप सभी को क्लास 10th इंग्लिश का लेसन 7 जिसका नाम है एंगर, जो एक पोयम है। एंगर मीन्स होता है गुस्सा या क्रोध। उसको डिटेल रूप से लाइन बाय लाइन आपको पोयम को समझाऊंगा, दिए गए क्वेश्चन आंसर को भी बताऊंगा और एक्सरसाइज को भी आपको बताऊंगा। यदि आप अंत तक वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो आपको यह लेसन बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा और आप क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो यदि आपने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ लेसन के पाठों का वीडियो नहीं देखा तो इसी वीडियो के लिंक में मैं उनकी भी लिंक डाल दूंगा। आप वहां पास क्लिक करके आप उन लेसनों को भी पढ़ लीजिएगा। आपसे बहुत अच्छे ढंग से वो भी लेसन बनने लगेंगे। आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आपको आसानी से अन्य आपसे संबंधित पाठ के वीडियो आप तक पहुंच सके। नाउ वी स्टार्ट लेसन 7 एंगर। ये एक पोयम है, इसको हम समझेंगे कि है क्या। तो चलिए, पोयम को पढ़ने से पहले हम अबाउट द पोयम, पोयम के बारे में पढ़ लें कि इस पोयम में लिखा क्या है। इस पोयम का क्या नाम है? एंगर। और इस पोएट का क्या नाम है? इल्जा कुक। तो पोयम और पोएट का नाम जरूर आप याद कर लीजिए। एक नंबर का अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि हु इज द पोएट ऑफ दीज लाइन्स, या हु इज द नेम द पोयम ऑफ दीज लाइन्स। तो पोएट और पोयम का नाम जरूर याद करिए। क्या नाम है इस पोयम का? एंगर। लिखा किसने? इल्जा कुक ने। तो गुस्सा, एंगर मीन्स क्या होता है? गुस्सा। गुस्सा किसे आता है? इल्जा कुक को। गुस्सा किसे आता है? इल्जा कुक को। इस तरह से करके आप याद कर लीजिए। चलिए, हम सबसे पहले पोयम को पढ़ने से पहले अबाउट द पोयम पढ़ते हैं। एंगर इज अ बैड थिंग। गुस्सा बहुत बुरी बात है। इट स्नैचेज अवे द चार्म ऑफ फेसेज। इट स्नैचेज away the charm of a face as clouds obstruct the sun lighting a part of the earth। कहता है कि ये गुस्सा बुरी चीज है। यह चेहरे की सुंदरता को बिगाड़ देती है, नोच डालती है चेहरे की सुंदरता को। जैसे खिली हुई धूप की सुंदरता को काला बादल आकर के बदरंग कर देता है, धरती में उसकी कालिक नजर आने लगती है। ठीक उसी तरह गुस्सा आने पर खूबसूरत चेहरे का भी नूर, रंग बिगड़ जाता है। द एक्ट्स डन इन स्टेट ऑफ एंगर आर ऑलवेज रिपेंटेड। गुस्से में किया गया काम कभी भी सही नहीं हो सकता, हम उसका पश्चाताप ही करेंगे। यदि गुस्से में हमने कोई काम किया है तो हमें पछताना ही पड़ेगा, यह तय है। द हार्म काज्ड कैन नेवर बी अनडन। और
जो गलत काम, जो नुकसान हमने कर दिया गुस्से में आकर के, वो कभी फिर दोबारा वापस नहीं हो सकता, मतलब बिगड़ा काम बन नहीं सकता। द पोएट सेज दैट अ यंग मैन हु कीप्स हिज टेम्पर काम इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। कवि कहता है कि वह नवयुवक, वह नौजवान जो अपने गुस्से को काबू कर लेता है, नियंत्रित कर लेता है, वह महान, बहादुर और बुद्धिमान की श्रेणी में आता है। जो व्यक्ति अपने गुस्से पे काबू कर लिया वो व्यक्ति महान है, बहादुर है और बुद्धिमान है। इस तरह से हमने अबाउट द पोएम को पढ़ा कि इसी के एंगर के बारे में इस पोएम में लिखा गया है। नाउ see the stanza of the poem. It is beautifully written by Ilja Cook and very beautiful poem. You will enjoy it. Okay, students? Are you ready? Then listen what is written in the poem. Oh, anger is an ugly thing and spoils the fairest face. It cometh like a rainy cloud upon a sunny place. इसके डिफिकल्ट वर्ड्स में बता दूं। एंगर मीन्स गुस्सा या क्रोध। अगली मीन्स गंदा या भद्दा, बेकार। स्पॉइल मतलब बर्बाद करना। फेरेस्ट मतलब सबसे सुंदरतम। कम्थ लिखा COMETH, कम्थ लिखा है ना। तो अब हम कम्थ की जगह कम्स लिखते हैं। पुराने ओल्ड इंग्लिश में कम्थ लिखा करते थे, अब हम कम्स लिखते हैं COMES, मतलब कम्थ इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ कम्स। लाइक अ रेनी क्लाउड, रेनी क्लाउड मतलब जो बरसात में काले बादल छाते हैं उनसे है। सनी मतलब धूप खिली हुई, सूरज निकला हुआ जो होता है उसे सनी कहते हैं। खिली हुई धूप को सनी कहते हैं। चलिए, हमने डिफिकल्ट वर्ड जाना, अब इसकी हिंदी जानते हैं क्या लिखा। ओ एंगर इज एन अगली थिंग। गुस्सा बहुत ही खराब चीज है, बेहद भद्दी चीज है, बेकार चीज है। एंड स्पॉइल्स द फेयरेस्ट फेस। यह सुंदर चेहरों को बिगाड़ करके रख देती है। जब गुस्सा आता है ना तो सुंदर से सुंदर चेहरा भी बेरंग हो जाता है, बेनूर हो जाता है। कैसे खराब होता है? इट कम्थ लाइक अ रेनी क्लाउड अपॉन अ सनी प्लेस। गुस्सा ऐसे ही आता है जैसे कि खिली हुई धूप में जब बादल आ जाता है तो कालापन छा जाता है। ठीक इसी तरह जब गुस्सा आता है तो सुंदर से सुंदर चेहरे में भी कालापन आ जाता है, बदरंग हो जाता है, बेकार हो जाता है। इसीलिए कवि पोएट ने कहा है कि एंगर इज एन अगली थिंग। गुस्सा बहुत ही बेकार चीज होती है। नाउ सी द सेकंड स्टेंजा ऑफ दिस पोएम। वन एंग्री मूवमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स। इट वर्क्स द रॉन्ग we never make right by sorrow or by tears. इसके डिफिकल्ट वर्ड्स जान लें। एंग्री मतलब नाराज। मूवमेंट मीन्स होता है पल या क्षण। ऑफन मतलब अक्सर। रिपेंट REPENT, रिपेंट मीन्स पछताना, पछतावा। फिर रॉन्ग मीन्स गलत। सारो मीन्स SORROW, सारो मीन्स दुख। टीयर TEAR, टीयर मीन्स आंसू। ठीक है, डिफिकल्ट वर्ड्स हमने जान लिया। आप डिफिकल्ट वर्ड्स को कॉपी पेन में जरूर लिख लीजिएगा और इनको याद करिएगा। फिर देखिएगा, वन एंग्री मूवमेंट ऑफन डज व्हाट वी रिपेंट फॉर ईयर्स। एक क्षण के लिए गुस्सा आती है और गुस्सा बहुत देर तक नहीं रहती, केवल कुछ समय तक ही रहती है, कुछ पलों तक ही रहती है। लेकिन एक पल की गुस्सा में जो हम गलत काम कर देते हैं
उस गलत काम का पछतावा हमें वर्षों वर्षों तक करना पड़ता है। पछताते रहते हैं। एक क्षण, केवल एक क्षण हमारे कंट्रोल में नहीं होता, हम गुस्से से भर जाते हैं और गुस्से में ऐसा बेकार काम कर देते हैं कि हमें सालों साल पछताना पड़ता है, पछतावा करते हैं। इट वर्क्स द रॉन्ग वी नेवर मेक राइट। यदि गुस्से में आकर के हमने कोई गलत काम कर दिया है तो हम कभी भी फिर उसे सही नहीं कर सकते। बाई सारो और बाई टीयर्स, चाहे हम रोएं, चाहे हम गाएं, चाहे हम जितना भी दुख मना लें, लेकिन गुस्से में किया गया काम कभी भी सही नहीं किया जा सकता। हमें सालों साल पछताना ही पड़ेगा। इसलिए आप गुस्सा करिए ही नहीं। एक क्षण की तो बात होती है, एक क्षण के लिए गुस्सा होता है, थोड़ी देर बाद, थोड़ी के बाद आदमी ठीक उसी तरह से हो जाता है जैसे था। बट इन अ मोमेंट पीपल डू वेरी हार्मफुल वर्क्स विच हर्ट्स द अदर एंड ruined his own life। पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है एक पल के गुस्से में। तो उस पल को, गुस्से के पल को कंट्रोल करना चाहिए। कभी यही सेकंड स्टेंजा में कहता है कि वन एंग्री मोमेंट, एक क्षण की गुस्सा अक्सर ऐसा काम करवाती है कि हमें सालों साल पछताना पड़ता है और गुस्से में किया गया गलत काम को हम सही नहीं बना पाते। चाहे हम कितना भी पश्चाताप कर लें, कितना भी दुख मना लें, कितना भी रो लें, लेकिन वह काम सही नहीं हो सकता। Now see the third stanza of this poem. The hand of peace is frank and warm, and soft as ring dove's wing, and he who quells an angry thought is greater than a king. Hand of peace, यहाँ शांति से मतलब इज फ्रैंक एंड वार्म। वार्म मीन्स गुनगुना, सॉफ्ट मीन्स कोमल, विंग मतलब होता है पंख, क्वेल QUELL, क्वेल मीन्स होता है कुचलना या दबाना, थॉट मीन्स विचार, ग्रेटर मतलब महान, किंग मीन्स राजा। ठीक है, आप जान चुके। द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म एंड सॉफ्ट एज रिंग डॉग्स विंग। कहता है कि यदि आप गुस्सा न करें, शांत रहें, तो आप बहुत ही खुशनुमा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। आपका जीवन खुशनुमा रहेगा, गुनगुना रहेगा और आपका जीवन इतना ही कोमल रहेगा जितना कोमल पंछियों के पंख होते हैं। पंछियों के पंख मखमली होते हैं, छुओ तो बिल्कुल नर्म नर्म महसूस होते हैं। ठीक इसी तरह यदि आपका मन शांत रहा, आप धैर्य रख पाने में सक्षम हो गए, तो आपका मन, आपका जीवन बिल्कुल पंखों के समान कोमल गुजरेगा। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग, और वह व्यक्ति जो अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, नियंत्रण कर लेता है गुस्से के ऊपर, राजा से भी महान होता है। राजा से भी महान होता है जो व्यक्ति अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, क्योंकि गुस्से पर काबू पाना बहुत ही कठिन बात है। गुस्सा सबको आता है। कोई व्यक्ति तो बहुत चिड़चिड़ा टाइप का होता है, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाता है, वो बहुत ही बेकार आदमी होता है जो चिड़चिड़ा होता है। आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिए। कभी यही थर्ड स्टेंजा में समझाता है आपको कि यदि द हैंड ऑफ पीस इज फ्रैंक एंड वार्म, मतलब शांति का जो जीवन होता है बड़ा ही मधुर होता है, बड़ा ही सुखद होता है। एंड सॉफ्ट एज रिंग डव्स विंग, और ऐसे कोमल होता है शांतमय जीवन जैसे चिड़ियों के पंख कोमल होते हैं। एंड ही हु क्वेल्स एन एंग्री थॉट, और जो व्यक्ति अपने
गुस्से को नियंत्रित कर लेता है, इज ग्रेटर देन ए किंग, राजा से भी महान वह व्यक्ति होता है। नाउ से द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम। Ever remember in the youth that he who firmly tries to conquer and to rule himself is noble, brave and wise। डिफिकल्ट वर्ड्स पहले देख लें हम। रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखना। यूथ, यूथ का मतलब होता है नौजवान। दाई, THY यहां लिखा, दाई, दाई मीन्स होता है योर। पहले योर प्रचलन में नहीं था तो योर के स्थान पर दाई का प्रयोग हुआ करता था पुराने समय में। अब हम दाई का प्रयोग नहीं करते, दाई की जगह किसका प्रयोग करते हैं? योर का। फर्मली, फर्मली मीन्स होता है मजबूती से। ट्राई, ट्राई मीन्स होता है प्रयत्न करना। कंकर, CONQUER, कंकर, कंकर मीन्स होता है विजय हासिल करना। रूल है, रूल हिमसेल्फ, रूल हिमसेल्फ मतलब अपने आप को नियंत्रित करना। नोबल, NOBLE, नोबल, नोबल मीन्स महान। ब्रेव, ब्रेव मीन्स बहादुर। वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान, WISE, वाइज, वाइज मीन्स बुद्धिमान। इस तरह से हमने डिफिकल्ट वर्ड्स को जाना इसमें जो थे। अब इस पोयम का हम लाइन बाय लाइन अनुवाद करते हैं, क्या लिखा है ये समझते हैं। नाउ लिसन के, लिसन, लिसन। एवरी, इवर, इवर मीन्स हमेशा, इवर मीन्स क्या होता है? हमेशा। इवर रिमेंबर इन दाई यूथ, आए नवयुग को हमेशा याद रखना। कवि नौजवानों की ओर इशारा करते हुए यह बतलाता है कि नवयुग को, नौजवानों, हमेशा इस चीज को याद रखो, अपने दिमाग में बिठा लो कि दैट ही फॉर्मली ट्राइज टू कंकर एंड टू रूल हिमसेल्फ इज नोबल, ब्रेव एंड वाइज। कहता है कि आए नवयुग को, आए नौजवानों, ये हमेशा अपने दिमाग में रख लो, याद कर लो इसको, गठिया लो इसको कि वह व्यक्ति जो गुस्से पर नियंत्रण कर लेता है, अपने आप पर नियंत्रण, अपने आप पर नियंत्रण कर लेता है, विजय हासिल कर लेता है जो गुस्से पर, वो महान, बहादुर और बुद्धिमान होता है। अगर गुस्से पर काबू कर लिए ना तो उनकी जो गुस्से पर जीत हासिल कर लेते हैं वो महान होते हैं, बहादुर होते हैं और बुद्धिमानों में उनकी गिनती होती है। तो लास्ट स्टेंजा में सीधे सीधे कवि ने आज के नवयुवकों की ओर संकेत करते हुए उन्हें आगाह किया है और उन्हें मशवरा देता है कि नवयुवकों हमेशा याद रखो कि प्रयास करना चाहिए। दैट की हु फॉर्मली ट्राई, जो व्यक्ति प्रयास करता है अपने गुस्से पर काबू पाने का, विजय पाने का गुस्से पर और अपने आप पर नियंत्रण रखता है, गुस्सा नहीं करता, वह व्यक्ति महान, बहादुर और बुद्धिमान होता है। क्योंकि कवि ने देखा होगा उस समय के भी नौजवानों में, और आज तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि आजकल के लड़के लड़कियां बहुत ही गुस्सैल होते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों में नाराज हो जाते हैं, चिड़चिड़ाते हैं। इट इज़ अ बैड हैबिट, improve your habit, because if your behavior is not admissible, is not acceptable, then you will be counted as a bad girl or as a bad boy. Nobody invites you, nobody respects you, and your whole life will be spoiled.
सो कीप क्वाइट। कामनेस शुड बी इन योर हार्ट। आपके मन में शांति होनी चाहिए, यह बहुत ही आवश्यक है। आपका मन अधीर बेचैन नहीं होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए। किसी चीज़ की पाने की चाहत में आप अधीर हो जाते हो, बेचैन हो जाते हो, और अगर नहीं मिलता तो आप नाराज हो जाते हो तुरंत। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि नाराज होना उपाय नहीं है। अगर आपने जो चाहा वो आपको नहीं मिला तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपके प्रयास में कहीं ना कहीं कमी रह गई है। आपको निराश या परेशान नहीं होना, आपको दुगनी ताकत से लगना है कि जो हमने चाहा है वो हम हासिल करेंगे। तो हासिल कैसे करेंगे? रिगरस प्रैक्टिस करके, हार्ड वर्क करके। अगर इफ यू हैव विल पावर यू कैन अचीव व्हाट यू लाइक व्हाट यू लाइक। जो आप चाहोगे वो आप हासिल कर सकते हो। केवल आपका विल पावर होना चाहिए। केवल पक्का इरादा कर लें, हौसला बना लें। निराश होने से कोई कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, गुस्सा करने से कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। क्रोध पाप का मूल। जब हम क्रोध करते हैं ना तो क्रोध में गलत काम ही तो करते हैं, पाप ही तो होता है हमको। तो जड़ क्या है गलत काम का? क्रोध है, गुस्सा है। इसलिए कीप क्वाइट एंड थिंक अबाउट इट। डोंट शो एंगर in your mother or father or brother or sister because they love you, they like you, even their lives। आपके माता पिता, आपके भाई बहन आपको बहुत चाहते हैं, आपको बहुत मानते हैं, अपने प्राणों से भी ज़्यादा आपको मानते हैं। इस चीज़ को आप जान लीजिए। दूसरा कभी भी आपका सहयोग करने आपके पास नहीं आएगा। बहुत होगा तो 2 क्षण के लिए केवल आपके पास आएगा, व्यवहार निभाएगा और व्यवहार निभा करके चला जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक यू बेटर अंडरस्टैंड द थीम ऑफ द पोएम एंड नाउ इट इज द टाइम टू do the exercise, then we solve the question and answer. Okay? Write rhyming words for these words from the poem. क्या करना है आपको? राइमिंग वर्ड्स मतलब समान ध्वनि वाले शब्द का प्रयोग करना है। राइम मतलब होता है समान ध्वनि, सेम साउंडिंग वर्ड, या जिसे हम सिमिलर साउंडिंग वर्ड्स भी कहते हैं। फेस, प्लेस, रेस, ऐसे। फिर है ईयर्स, टीयर्स, विंग, सिंग, किंग, ट्राइज, वाइज। ये राइमिंग वर्ड्स हैं। Now see the another exercise. Match the following words with their synonyms. Synonym means होता है समानार्थी, जिसका एक ही अर्थ हो, समान अर्थ हो, तो आपको मैच करना है। एंगर, एंगर मीन्स होता है गुस्सा या नाराजगी, तो एनॉयंस, एनॉयंस मीन्स भी होता है गुस्सा या नाराजगी। फिर दूसरा देखिए कंकर, कंकर मीन्स होता है जीत हासिल करना, विजय प्राप्त करना। तो विन मीन्स भी होता है WIN, विन, विन मीन्स होता है विजय प्राप्त करना। नोबल, नोबल मीन्स होता है अच्छा, महान। तो गुड। पीस, पीस मीन्स होता है शांति। तो CALM काम, इसे काम पढ़ेंगे। M के बाद आया हुआ L
हमेशा साइलेंट रहता है, इस चीज़ को जान लीजिए। काम, काम मीन्स भी शांति। इस तरह से हम इसको अरेंज कर लिए। अब देखिए एक एक्सरसाइज है, बिल्कुल आसान है। अरेंज द वर्ड्स गिवन बिलो इन द कॉलम अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिटी दे रिप्रेजेंट। दो भागों में इसको बांटा है, एक पॉजिटिव क्वालिटी है और दूसरी निगेटिव क्वालिटी है। तो यहाँ जो सी सेक्शन में दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि इनका गुण क्या है, अच्छा काम करते हैं कि बुरा काम करते हैं ये शब्द। एंगर बुरी चीज़ है, गुस्सा, तो निगेटिव क्वालिटी हो गई। अगली, भद्दा, खराब, निगेटिव सेंस देता है तो निगेटिव क्वालिटी। फेयर, फेयर मीन्स सुंदर, पॉजिटिव क्वालिटी देता है ये तो पॉजिटिव क्वालिटी में आ जाएगा। सेल्फिश बुरी बात है, स्वार्थपरता, इसलिए निगेटिव क्वालिटी है। हॉस्टाइल, हॉस्टाइल भी विरोधाभास करना, किसी के प्रति दुर्भाव न रखना, हॉस्टाइल ये भी निगेटिव क्वालिटी है। स्पॉइल, स्पॉइल मीन्स खराब करना, बर्बाद करना, ये भी निगेटिव क्वालिटी है। सारो दुख, ये भी निगेटिव क्वालिटी है। पीस शांति, ये पॉजिटिव क्वालिटी है। फ्रैंक, फ्रैंक ये पॉजिटिव क्वालिटी है। वार्म गुनगुना पॉजिटिव क्वालिटी है। कंकर विजय प्राप्त करना, ये भी पॉजिटिव क्वालिटी है। नोबल महान, ये भी पॉजिटिव क्वालिटी है। ब्रेव बहादुर, ये भी पॉजिटिव क्वालिटी है। वाइज बुद्धिमान, ये भी पॉजिटिव क्वालिटी है। अब इनवी मीन्स होता है ईर्ष्या करना, जलना किसी से, तो ये भी निगेटिव क्वालिटी है। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ आपके लिए डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी हैं। आप वीडियो को पॉज करके इनकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग लिख लीजिए और याद कर लीजिएगा। ये अंग्रेजी सीखने में, पढ़ने में आपकी बेहद मदद करेंगे, क्योंकि इनके बिना आप अंग्रेजी सीख नहीं सकते। यहाँ और भी हैं, आप वीडियो को पॉज करके इनको लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम नाउ सी द क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ दिस लेसन। दिस लेसन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन रिगार्ड टू द एग्जामिनेशन। श्योरली क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन द क्वेश्चन पेपर ऑफ दिस लेसन। इस लेसन से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है। तो इसका आप जरूर याद कर लीजिए जो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें सन दिया हुआ है, सन वाले क्वेश्चन आंसर आप तैयार ही कर लीजिए, जिसमें सन दिया है। पहला इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको छोड़ते हैं। दूसरा बेहद इम्पॉर्टेंट है, इसको आप याद करिए। हु इज ग्रेटर देन ए किंग? राजा से भी महान कौन होता है? तो द पर्सन हु क्रसेज एंड कंट्रोल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। वह व्यक्ति जो क्रोध के विचार को कुचल देता है, विचार ही नहीं आने देता, क्रोध वाले विचार ही नहीं पनपने देता, ऐसा व्यक्ति राजा से भी महान होता है। हु इज ग्रेटर देन ए किंग? तो द पर्सन हु क्रसेज एंड कंट्रोल्स एन एंग्री थॉट इज ग्रेटर देन अ किंग। आप इसको जरूर याद कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज नोबल ब्रेव एंड वाइज? कौन महान, बहादुर और बुद्धिमान है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ही, आंसर देखिए, ही हु फर्मली ट्राइज टू कंकर एंड रूल हिमसेल्फ इज नोबल ब्रेव एंड वाइज। He who firmly tries to conquer and rules himself is noble, brave and wise। जो व्यक्ति अपने आप पर नियंत्रण रखता है, जीत हासिल कर लेता है अपने आप पर, वह महान, बहादुर और बुद्धिमान होता है। ठीक,
अब आप बी सेक्शन का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, व्हाई डू वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम? हमें वर्षों वर्षों तक पछताना क्यों पड़ता है? क्यों पड़ता है? आंसर देखिए, वी हर्ट अदर्स बाई अवर एंगर। जब हम गुस्से में होते हैं तो दूसरों का अनादर करते हैं, उनका हृदय तोड़ देते हैं। दे हेट अस, वो हमसे नफरत करने लगते हैं। इन अ मोमेंट वी स्पॉइल एवरीथिंग। गुस्से के समय हम सब कुछ बर्बाद कर देते हैं। जो हमारे सामने आता है हम उसे बर्बाद कर देते हैं। टू डिस्ट्रक्ट टेक्स लिटिल टाइम बट कंस्ट्रक्शन टेक्स लॉन्ग टाइम। देखिए कितना सुंदर लिखा है, टू डिस्ट्रक्ट टेक्स लिटिल टाइम। बर्बाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, थोड़े से समय में ही सब कुछ हम नष्ट कर सकते हैं, लेकिन बिगाड़ने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बनाने में बहुत समय लग जाता है। ठीक है, डिस्ट्रक्ट मीन्स बर्बाद करना और कंस्ट्रक्ट मीन्स बनाना। ठीक, तो बर्बाद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता, बनाने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। सो वी रिपेंट फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसीलिए हमें जो गुस्से में हमने बिगाड़ दिया तो बनाने में हमें सालों साल लग जाएंगे, इसीलिए हमें सालों साल पछताना पड़ता है। ये है। ठीक, आप समझ पाए होंगे इस क्वेश्चन का भाव। कंपेयर पीस विथ एंगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बता ही देता हूं मैं। एंगर इज एन अंगली थिंग विच स्पॉइल्स इवन द फेयरेस्ट फेस। गुस्सा बहुत ही बुरी चीज है जो सुंदर से सुंदर चेहरे को भी कुरूप कर देती है, बर्बाद कर देती है। इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन हैवी लॉस विच समटाइम्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड। जब गुस्सा आता है तो गुस्से में जो हम काम करते हैं तो उससे भारी नुकसान होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो हम नुकसान कर दिए उसकी भरपाई भी नहीं कर पाते। समटाइम्स मीन्स कभी कभी, फुलफिल्ड मतलब भरपाई। पीस ऑन द अदर हैंड इज कैरेक्टराइज्ड बाई फ्रैंकनेस एंड वार्मथ। जबकि शांति जिसमें सरलता और स्नेहपूर्ण भाव विद्यमान रहे। जब हम शांत रहते हैं तो दूसरों से प्रेम करते हैं, दूसरों से प्रेम से बोलते हैं तो दूसरे भी हमसे प्रेम से बोलते हैं। मतलब मन बिल्कुल शांत रहता है। गुस्से और शांति में ये फर्क तो है कि शांति हमें स्नेह और मन की शांति देती है, स्नेह देती है हमें। फिर इट saves us from doing harm to ourselves and that to others। और जब हम शांत रहते हैं, खुश रहते हैं, गुस्सा नहीं होते, तो हम न तो अपना नुकसान करते और न ही दूसरों को नुकसान करते। अच्छा बताइए आप लोग कि जब आप खुश होते हैं तो क्या सामान तोड़ते हैं? क्या गाली देते हैं किसी को? क्या नाराज होते हैं किसी से? कब आप सामान तोड़ते हैं? कब आप बर्बाद करते हैं? जब आप गुस्सा होते हैं। गुस्से में ही गलत काम होता है। सो प्लीज डोंट बी एंग्री, कीप क्वाइट, शांत रहिए, होने दीजिए जो होता है। नाउ सीधा another question which is important, how can anger be conquered? गुस्से पर विजय कैसे पाई जा सकती है, कैसे हम जीत हासिल कर सकते हैं? तो देखिएगा, इट इज नॉट इजी टू कंकर एंगर। गुस्से पर काबू पाना हंसी खेल नहीं है। इट इज अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग। इट इज अ वेरी स्ट्रांग फीलिंग। ये गुस्से को बाहर निकालने मजबूर हो जाता है आदमी, गुस्सा कर ही डालता है। बहुत ही स्ट्रांग फीलिंग होती है उस समय, हम रोक नहीं पाते अपने आप को। इट कंपेल्स अ मैन टू शो इटसेल्फ।
मजबूर कर देता है आदमी को कि हमें गुस्सा करना ही पड़ता है। इट मेक्स ग्रेट हार्म। और जब हम गुस्सा हो जाते हैं तो बहुत बड़ा नुकसान कर बैठते हैं अपना। वल्ली अ पर्सन ऑफ सेल्फ कंट्रोल एंड सेल्फ रूलिंग कैन कंकर एंगर। केवल वही व्यक्ति गुस्से पर जीत हासिल कर सकता है जो जिसका मन उसके बस में हो, जो अपने आप पर नियंत्रण कर पाता हो, वो व्यक्ति गुस्से पर विजय हासिल कर पाने में सक्षम होगा। तो कौन व्यक्ति कर सकता है? जो जिसका नियंत्रण खुद पर होता है। आदमी का खुद का लगता है उसको कि मैं अपने मन का मालिक हूँ। वो मन का भी मालिक नहीं, खुद पर नियंत्रण नहीं है उसका। वो क्या कर बैठे, किस वक्त कर बैठे, वो खुद नहीं जानता। मतलब खुद पर किसी का नियंत्रण भी नहीं होता, खास तौर पर आजकल के लड़के लड़कियों पर। इट रिक्वायर्स ग्रेट पेशेंस एंड बेयरिंग। कैसे हम अपने आप पर नियंत्रण कर लेते हैं? इसमें बहुत संयम और धैर्य की जरूरत पड़ती है। जब आप मुस्कुराते रहिए, सबकी बातें सुनते रहिए धैर्यता से, तो आपको गुस्सा आएगा ही नहीं। संयम रखिए, और संयम रखा जा सकता है थोड़े से प्रयासों से। प्रयास करेंगे तो ये आदत बुरी आदत है, बुरी आदत बदल डालिए। आप कर सकते हैं। गुस्सा करना कोई अच्छी चीज़ नहीं है, तो अपने आप पर संयम करिए, योगा करिए, ध्यान करिए, जिससे आपका चिड़चिड़ापन दूर होगा और आपका पढ़ने में भी मन लगेगा। यदि आप चिड़चिड़ेपन के नहीं होंगे तो आप निसंदेह आप होशियार होंगे। चिड़चिड़ेपन में आपका मन अस्थिर हो जाता है, अशांत हो जाता है, तो आप पढ़ाई से भी ध्यान भटक जाता है। सो स्टूडेंट्स, this lesson gives you the lesson that you keep quiet and never be angry, because anger is a bad thing. It spoils the life of the pupil, and if you do the work in anger, then the work will be harmful to you and your family and others. So don't show anger to your dear ones. Thank you. अपना